बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है इनकम टैक्स के हवाले से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि इनकम टैक्स के गोशवारे या रिटर्न्स जमा कराने की आखिरी तारीख़ जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकर्रर की गई है हमेशा की तरह, वो 30 सितंबर 2023 है। आप माली साल 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक के अरसे के दौरान अपने आमदन और अखराजात के गोशवारे जो है वो 30 सितंबर 2023 तक दाखिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से गुजारिश ये है कि नंबर एक तो पेंशनर्स जो हैं वो इनकम टैक्स से मुस्तस्ना हैं, एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने गोशवारे भी जो है वो दाखिल न करें, क्योंकि अगर वो गोशवारे अपने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका उन्हें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन, उनकी भी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है, यानी मुतलका अकाउंट्स ऑफिसेज़ में, AGPR ऑफिसेज़ में जो है उनकी अगर जो तनख्वाह है वो लिमिट से बढ़ जाती है, 50,000 माहाना से बढ़ जाती है, तो वो टैक्स नेट में आ जाते हैं और जो टैक्स है वो उनकी तनख्वाह में से हर महीने कटना शुरू हो जाता है। लेकिन अक्सर मुलाजमीन जो है ना, वो चूँकि टैक्स उनका कट रहा होता है, लेकिन वो अपनी तनख्वाह का जो गोशवारा है, इनकम टैक्स रिटर्न का गोशवारा है, वो फ़ाइल नहीं करते, जिसकी वजह से वो फाइलर नहीं बन पाते और वो नुकसान में रहते हैं। यानी एक तो उनका टैक्स कट रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो गोशवारा भी दाखिल नहीं करते। तो गोशवारे या इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं ये ज़रूर फ़ाइल करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो जो चीज़ें हैं वो शेयर कर देता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। नंबर एक तो फ़ायदा है रकम निकलवाने पर, कि अगर आप बैंक से 50,000 पर चेक कैश करवाएंगे, 50,000 का चेक, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर आपका फिर 1 लाख रुपए का चेक होगा तो उस पर 600 रुपये जो है वो कटौती होगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि मुलाजमीन की चूँकि तनख्वाह में से टैक्स कट रहा होता है, लेकिन वो फाइल नहीं करते इनकम टैक्स रिटर्न, तो उनकी तनख्वाह पर भी जो है वो अगर 1 लाख से ज़्यादा का चेक काटेंगे तो 1 लाख या 50,000 से ज़ायद का चेक काटेंगे तो उस पर 0.6% जो है वो डिडक्शन होगी, कटौती होगी। तो इसलिए इस कटौती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइल कर दिया करें इनकम टैक्स रिटर्न। तो इस तरह आप चाहे जितना मर्ज़ी आपका चेक होगा, 2 लाख का, 5 लाख का, तो वो एक ही मर्तबा कैश हो जाएगा और उस पर कोई कटौती भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, तो अगर आप फाइलर हो जाएंगे यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर आपको 2% उस पर जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो फिर आपको 10% जो है वो टैक्स अदा करने पड़ेगा। तो ये काफ़ी फ़र्क है फाइलर और नॉन फाइलर का। इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी की जो है वो ख़रीदते हैं तो 3% आप अगर फाइलर हैं तो 3% आपको टैक्स लगेगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 10.5% जो है वो टैक्स अदा करना पड़ेगा प्रॉपर्टी की परचेज़ पर, ख़रीद पर। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो अगर आप फाइलर हैं तो फिर 3%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 6% अदा करना पड़ेगा। इसी तरह रेंट की आमदन जो है ये 5 से 25% है फाइलर के लिए, और 10 से 50% है नॉन फाइलर के लिए। इस तरह मुख्तलिफ जो हैं वो टैक्सेस हैं जो फाइलर होने की सूरत में कम अदा करने पड़ते हैं और नॉन फाइलर होने की सूरत में ज़्यादा अदा करने पड़ते हैं। तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 30 सितंबर 2023 है। तो ये एक कौमी ज़िम्मेदारी भी है। एक तो टैक्स डिडक्ट हो रहा है मुलाजमीन की तनख्वाहों में से, तो वो जो है ना वो लाजमी गोशवारे दाखिल कराएं।
اور جو پینشنر ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں، گو ان پر جو ہے وہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، انکم ٹیکس سے وہ مستثنی ہیں چاہے ان کی جتنی پینشن ہو، لیکن اگر وہ گوشوارے اپنے داخل کریں گے تو وہ بھی فائلر ہونے کا فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ تھیں چند اہم معلومات فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔